माई सेल्फ डॉक्टर कैलाश लोलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन शास्त्र, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर की पार्ट 4 के में रेडियल वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बात करेंगे, जिसका अध्ययन का वास्तविक अर्थ ये है कि एक एटम में जो कक्षक है उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, उसके बारे में इस कर्व के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले अपन ये मानते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है वो गोलाकार है और गोलाकार कक्षक होने के कारण उसका जो क्षेत्रफल है वो अपने 4πr²। और अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग वेव इक्वेशन इसके 3 फंक्शंस हैं, जिसमें एक फंक्शन इसका शाई है जो r, थीटा व फाई का फलन है, जिसमें r कैपिटल और r स्मॉल त्रिज्यीय फलन है, थीटा और फाई इसके कोणीय फलन है। सबसे पहले हम शाई थीटा फाई r वाई थीटा और फाई इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि r एक त्रिज्यीय फलन है, y थीटा एंड फाई एक कोणीय फलन है। जहाँ त्रिज्या फलन r एक गोलाकार कक्षक है जो गोलाई में उस x को ज्ञात कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, जिसके लिए जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि एक गोलाकार ऑर्बिटल मानकर उसका रेडियस, उसकी जो त्रिज्या है उसके सेंटर से उस दूरी के मध्य इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ अधिकतम है, इसके लिए उस सर्किल के क्षेत्रफल 4πr² और r के वर्सेज एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ के द्वारा हम ये बताएंगे कि जहाँ पे मैक्सिमा या P का मैक्सिमा है उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। इसके लिए हम कुछ कक्षक लेते हैं, जैसे 1s कक्षक है, 2s है, 3s है, 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, 4d है, 5d है, f ऑर्बिटल्स हैं। कोई भी ऑर्बिटल ले सकते हैं, सारे ऑर्बिटल ले सकते हैं, सबके हम ग्राफ के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जैसे बात करते हैं 1s की, 1s की बात कर रहे हैं तो 1s में r और इसके मध्य हम ग्राफ खींच रहे हैं, 4π और r के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं। इसके लिए हमने क्वांटम संख्याएं ली हैं, n1 = 1, l = 0, वो ग्राफ खींचा। शुरू में हम देख रहे हैं कि r 0 के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संभावना 0 है, लेकिन जैसे जैसे हम इस साइड में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे r का मान बढ़ रहा है और एक निश्चित r पर ये डॉट डॉट के द्वारा मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन का मान इस बिंदु पर अधिकतम है, अर्थात रेडियस के इस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। इसके बाद में r का मान बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम होती जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाभिक से या न्यूक्लियस से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। इससे पहले और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम होती है। फिर हम 2s कक्षक लेते हैं, जिसके लिए क्वांटम संख्याएं n = 2, l = 0 है, अतः ये 2s कक्षक हो गया। इसमें जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इसमें एक नोडल प्लेन आता है, अर्थात वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य है। वह स्थान 1s और 2s स्थान के मध्य का स्थान है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। और यहाँ 2 पीक्स हैं, अर्थात 2 मैक्सिमा हैं, जो 1s कक्षक के लिए है मैक्सिमा और 2s कक्षक के लिए
है मैक्सिमा, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाओं को नोट करते हैं। ये भी उसी पे आधारित हैं कि रेडियस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है और उसके बाद में रेडियस बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से फिर हम 3s की बात एक बार 2p की बात कर लेते हैं। 2p में हम देख रहे हैं स्पष्ट है, ये जो पार्ट है ये s कक्षा के लिए मैंने नोट किया है। यदि केवल p की बात करें तो केवल p के लिए तो n बराबर 2 l बराबर 1 इट विल बी 2p, और 2p के लिए एक मैक्सिमा होता है, 1 मैक्सिमा होता है। इसमें वही स्थिति है कि न्यूक्लियस से एक निश्चित डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये 2p में 1 मैक्सिमा है। इसका हम वैसे देखें, ऑल ओवर देखें तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है n - 1 - l, n - 1 - l बराबर पीक्स होते हैं। अब जैसे यहाँ n बराबर 2 है, 2 - 1 - 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में 0 हो गया, तो नोडल प्लोन यहाँ 0 है, अर्थात 1 पीक्स है। नंबर 2 हम बात कर रहे हैं 3s की, तो 3s की बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 मैक्सिमाएँ हैं जो 1s, 2s एंड 3s, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इसी प्रकार से एक निश्चित दूरी के ऊपर निश्चित है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ 3p की। अब 3p की बात कर रहे हैं तो यहाँ n बराबर तो हो गया अपने पास में 2, n बराबर 2 हो जा n बराबर 3 हो जाता है, l बराबर 1 हो जाता है, तो 3 - 1 - 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 नोट्स पाया जाएगा, और 1 नोट्स के साथ में उसके बाद में जो मैक्सिमा होगा वो 1 पीक होगी, वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम है। इसी प्रकार से हम 3d की बात करेंगे तो 3d के लिए n - 1 - l का मतलब हो गया 3 - 1 - 2 अर्थात 0, तो नोडल प्लेन्स की संख्या यहाँ 0 है। यहाँ एक मैक्सिमा पाया जाएगा जो न्यूक्लियस के एक निश्चित डिस्टेंस के पास इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या को डिनोट करता है। इस प्रकार से 4πr व r के मध्य एक ग्राफ प्लॉट करके हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि न्यूक्लियस से एक निश्चित डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है वो इस प्रकार से है। और यहाँ ये नोड्स की संख्या है, ऑल ओवर इसको इस प्रकार से निकाला है कि s में नोड्स की संख्या जो है 1s के लिए 0 है, 2s के लिए 1 है, 3s के लिए नोड्स की संख्या 2 होती हैं। इसी प्रकार से p के लिए नोड्स की संख्या n - 1 और d के लिए नोड्स की संख्या n - 2 होती है, जो हम निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम आते हैं नंबर 2, एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसका मतलब यही है कि किस कोण के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम है, अर्थात किस एंगल पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम है। इसे एंगुलर वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि जो y है, y थीटा एंड फाई के वेव फंक्शन हैं और इनका तरंगी फलन है, जो नाभिक से दूरी से कोई संबंध नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से किस दूरी पर पाए जाते हैं ये बात हमने पहले कर ली। जब हम एंगुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं तो नाभिक से दूरी और इलेक्ट्रॉन का कोई संबंध नहीं है। हम यहाँ जो अध्ययन करेंगे वो ये बताने के लिए करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में या किस कोण पर अधिकतम पाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले